हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ इनक्वालिटी का सेकेंड लेक्चर। मैं फर्स्ट लेक्चर करा चुका हूँ जिसमें मैं इनक्वालिटी के जितना बेसिक से हो सकता है वो सारी चीज़ मैं बताया हूँ। आप अगर वो क्लास नहीं की है तो जाके देख सकते हैं। जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बाद आज फिर से स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है एनसीईआरटी लेवल और उससे थोड़ा हायर लेवल, जो आपको कहीं भी इतना पढ़ लेंगे कि 11th-12th के मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, उतना मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया है, आपको बस लीनियर के बारे में बताया गया है। बाकी मैं यहाँ हायर डिग्री वाले के लिए भी बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे, चलिए। और जो लोग फर्स्ट नहीं पढ़े जाके पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे, बाकी उसमें बेसिक है वो आप जानते भी होंगे। एक बार आप मेरे चैनल के बारे में समझ सकते हैं, मैथ मास्टर 11th-12th जेई बाई विपिन कुमार, ये मेरे चैनल का नाम है। आप जब यूट्यूब पर सर्च मारेंगे मैथ मास्टर 11th-12th जेई बाई विपिन कुमार तो ऐसा लोगो लगा हुआ आएगा। एक और चैनल मैथ मास्टर कंपटीशन का आएगा जो कि कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए। ठीक, जो 11th-12th या जेई के प्रिपरेशन करते हैं वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, मैं टाइम व्यर्थ बिना किए आगे बढ़ता हूँ। जहाँ तक आपको पढ़ा दिया हूँ उससे आगे मैं चलता हूँ। ठीक, इस सब मैं पढ़ा दिया हूँ, कुछ प्रॉपर्टी सब पढ़ा दिया हूँ। जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा दिया हूँ उसमें मेन कुछ आपको ये याद रखना है। जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, 3 <10 आप दोनों तरफ कुछ भी जोड़िएगा घटाइएगा, सेम चीज, दोनों तरफ सेम चीज जोड़िए या सेम चीज घटाइए या सेम चीज का मल्टीप्लाई कीजिए या सेम चीज का डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पॉजिटिव है। एक मिनट ठीक से सुनिएगा, मैं थोड़ा एक गलत बोल दिया हूँ। आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर दीजिए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान देना। अगर किसी भी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए, के क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। या आप के से डिवाइड दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनक्वालिटी जैसा वैसे ही रहने वाला। ठीक, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव। लेकिन यही अगर निगेटिव होता, अगर निगेटिव केस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर निगेटिव केस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर लेस हुआ तो ग्रेटर, ग्रेटर होगा तो लेस बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज लेंगे। जैसे आप इक्वेशन में क्या करते हैं, एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कांस्टेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम चीज टाइप के जोड़ते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो और उससे डायरेक्ट आप लास्ट पोजीशन में जाते हो, एक्स इक्वल टू समथिंग आपका यहाँ पे निकल के आता है। वैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे और हम इनक्वालिटी में यूज करेंगे इसका। ठीक, चलिए, एक ये था। अब बाकी जो है आपको यूज आएगा, धीरे धीरे सभी में पढ़ लेंगे, बाकी पिछले क्लास में आप जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और दूसरा है लॉ ऑफ स्क्वायर। क्या होता है वो समझना है। जैसे में आप इक्वेशन में पढ़े हैं, मान लीजिए 3 = 4x+1 है, मान लेते हैं ये। अगर दोनों इक्वल है तो आप इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लीजिए 3 = लिखते 5 - 2, इसी को थोड़ा अदर फॉर्म, आप इसका रेसिप्रोकल भी करिएगा तो दोनों इक्वल ही आने वाला है। क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। चाहे आप स्क्वायर इसका कीजिए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेगा। तो जब इक्वल के केस में क्या है, स्क्वायर कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, दोनों तरफ सेम आता है, हमेशा सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यही चीज इनक्वालिटी के केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इनक्वालिटी के केस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो देखेंगे उस सबसे समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा रटने का चीज़ नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में आता है थोड़ा माइंड वहाँ लगाइए, थोड़ा आप कंसेप्ट द्वारा उसको हल कीजिए कि इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कहाँ से कहाँ, नंबर सिस्टम लाई का हेल्प लेके ये सब कर सकते हैं। तो हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ स्क्वायर ये दोनों एक ही साथ मैं पढ़ाऊंगा अभी, जो मैं लिख के रखा हूं ताकि जल्दी ये हो जाए, टाइम ना लगे। ठीक ना,
ये लिख के मैं रख चुका हूँ आपके लिए, बाकी सारा कुछ लिखा है, बस सोल्व करना और बताना हमारा काम है। चलिए, सबसे आपको पहला है जैसे मैं आपको इस केस में से दो नंबर होगा, दो नंबर मान लीजिए ए और बी, ए और बी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो टोटल इसका तीन केस बनेगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा, दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा ही केस है, दो नंबर पे ऐसे क्या होता है, लेस और ग्रेटर अप्लाई होगा, तो इस दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से आ सकता है। अब इस अलग अलग केस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी केस में सब टाइप का रूल है, ठीक। और इस सब को आपको ज़्यादा समझने के लिए बस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का ही यूज लेना है। जिसमें देखिए ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ए भी जीरो से बड़ा है और बी भी क्या है, जीरो से बड़ा है। ए भी जीरो से बड़ा, मान लीजिए ए यहाँ है, और एक और चीज दिया गया ए लेस देन बी है, मतलब बी कहीं भी नंबर लाइन पे आएगा ए के बाद ही आएगा, ऐसा होगा अगर इसको नंबर लाइन पे रखेंगे तो, ठीक। सॉरी, अगर नंबर लाइन पे रखते हैं तो ऐसा आएगा, ठीक। अब यहाँ ए लेस देन बी है, अगर आप इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, वन बाई ए करेंगे, इसको पलट देंगे, जैसे में ए बाई क्या है, वन है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, वन बाई ए हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अगर मान लीजिए थ्री बाई फोर है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हुआ, फोर बाई थ्री हो जाएगा। तो अगर आप जो संख्या जो भी है, यहाँ ए कोई इंटीजर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो वन बाई ए और वन बाई बी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल आप किए हैं, तो अब क्या साइन वही रहेगा, बड़ा अभी भी इधर वाला ही रहेगा या इधर वाला होगा, आपको ये सोचना है, ठीक। तो आप इसमें सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक नंबर लेते, एक ले लीजिए थ्री और एक ले लीजिए फाइव, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करते तो वन बाई थ्री आएगा, एक आएगा वन बाई फाइव आएगा, वन बाई क्या आएगा, फाइव आएगा। अब इस फ्रैक्शन वाले नंबर में आप पढ़े होंगे कि जब ऊपर वाले बराबर हो, ऊपर वाले बराबर हो, तो नीचे जिसमें छोटा संख्या होगा वही संख्या बड़ा होगा, वही संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो वन बाई थ्री में वन बाई फाइव में थ्री क्या है, नीचे छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको बड़ा तो यही होगा। तो ओवरऑल आप पे कर सकते हैं, जब थ्री लेस देन फाइव है और इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर वन बाई थ्री बड़ा हो जाएगा, वन बाई फाइव छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही कोई भी दो संख्या अगर पॉजिटिव है और ऐसे एक छोटा एक बड़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, तो क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा साइन, जो पहले छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, थ्री लेस देन कर सकते हैं नाइन, या हाँ नाइन ही ले लीजिए, और बट इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वन बाई थ्री क्या होगा, वन बाई नाइन से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, देखिए यहाँ वन को तीन बराबर भाग में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का जो मान होगा, यहाँ वन को 9 बराबर भाग में बांटा जाता है, तो उसका मान, जैसे में आप एक रस्सी 1 मीटर का ले लीजिए, तो इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो इतना इतना होगा, लेकिन इसी को आप इतना ही लेंथ वाले को 1 मीटर वाले को 9 बराबर भाग में बांटेंगे तो बहुत छोटा छोटा, इससे भी प्रत्येक भाग का छोटा हो जाएगा वैल्यू, तो ये क्या होगा, ए बड़ा आ जाएगा, तो आपको 1/3 क्या होगा, 12 होते, 12 छोटा पहले पढ़े हैं, तो ये क्यों हो गया। बाकी और फ्रैक्शन वाले भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक में ये हो गया, बी में, जिसमें आप देख सकते हैं 1/3 जो है लेस देन है, इक्वल भी लगा सकते हैं कुछ में, और मान लीजिए 1/3 क्या लेस देन मान लेते हैं 10 है या नहीं है। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ देखिए 1/3 का रेसिप्रोकल 1/3 है तो 3/1 होगा, तो आप डायरेक्ट 3 कह सकते हैं, और 10 का 1/10 होगा। अब 3 और 1/10 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आप इधर साइन घुमा देंगे, तो यहाँ इक्वल तो दोनों हो सकता है नहीं, तो आप इक्वल दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो आप इक्वल दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो ऐसे कोई भी दो नंबर में ऐसे क्वालिटी लगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये उल्टा कर देना, साइन चेंज कर देना, ठीक ना। आपको ऐसे ही जनरल ये सब तो आप समझ जाएंगे कि जब उल्टा करेंगे तो ये बड़ा है छोटा है, लेकिन जब ऐसे आ जाएगा अननोन चीज में लिखा हो, कहा ए बोला जाएगा ए बी दोनों पॉजिटिव है और ए लेस देन बी है, तो आप बताइए 1/a 1/b में कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 1/a बड़ा है,
ठीक, तो प्रॉपर्टी के तौर पे, बाकी यूज आपको ऐसे लेना आना चाहिए। ठीक, चलिए एक आपको रेसिप्रोकल का रूल हो गया। अगर इसे मान लीजिए x जो एक वेरिएबल है जो a और b के बीच लेना है, a और b के बीच लेना है, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर x हमको कहा जाए, x जो भी है 3 से लेके और 7 तक है, x क्या है 3 से 7 तक है। अगर मैं इसका x यहाँ x का एक मान नहीं है, 3 से लेके 7 तक जितना भी रियल नंबर है सभी क्या है x का मान है, 3 से 7 तक। अगर इसको नंबर लाइन पे देखना चाहे आप तो ऐसा कह रहा है 0 3 कहीं यहाँ पे मान लेते, 7 कहीं यहाँ मान लेते। अब इसके बीच जितना भी रियल नंबर है सभी क्या है x है, सभी क्या है x है। अगर इस सभी का रेसिप्रोकल करते हैं मतलब 1/, अगर आप x निकालते, क्या निकालते हैं 1/x, तो फिर कहां से कहां तक आएगा, अगर 3 से 7 तक का अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हैं तो कहां से कहां तक आएगा, तो ये जो आएगा आपको 1/7 से लेके 1/7 से लेके 1/3 तक आएगा। कहां से 1/3 तक आएगा। जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा ये कैसे हो जाता है, ये देखिए 3 के बीच क्या आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। आप कुछ और भी नंबर 4.5 कुछ नंबर ऐसे रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व से पता कर सकते हैं क्या सीक्वेंस है। जो जिसमें 3 का करेंगे तो 1/3, 4 का करेंगे 1/4, 4.5 का 4.5, फिर 1/5, 1/6, 1/7। तो आप जैसे जैसे इधर जाएंगे ना देखेंगे क्या है नंबर घटता जा रहा है, क्या है घटता जा रहा है, 1/3 से कम, 1/4 से कम। तो इस सभी में इसके बीच 3 से लेकर 7 तक जितना भी नंबर है सभी में यही सीक्वेंस फॉलो होगा। तो आप यहाँ घटते जाएगा तो सबसे छोटा क्या है ये है और सबसे बड़ा ये है, इतना से इतना तक के नंबर का रेसिप्रोकल में सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो इस सभी का रेसिप्रोकल जो आएगा 1/7 से 1/3 तक आएगा। तो इसी भी चीज को हम जनरल तरीका से हम ऐसे देख सकते हैं, और इसमें आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ ए बी दोनों का पॉजिटिव है, उसी चीज का दूसरा पार्ट है। ये दो आपको रियल नंबर वाला इनक्वालिटी है जिसको रेटल बोलते हैं शायद आप, उसमें है, और एक क्या है वेरिएबल वाला इनक्वालिटी है। इसमें आपको उसमें कोई एक्स का वैल्यू नहीं, यहाँ एक्स का इन्फिनाइट वैल्यू दिया गया है और उसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो जब ये 1/x निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ होगा, जो आपको बड़ा है वो छोटा बन जाएगा और जो छोटा है वो क्या बन जाएगा बड़ा बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा बड़ा बन जाएगा। एक मिनट थोड़ा लाइन शायद कट चुका है क्या, नहीं लाइन तो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो इसको लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल से समझे वैसे ही आपको करना है। तो एक एग्जाम्पल आप ये समझ लिख लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव लेना है ये भी। अगर हम कहते हैं मान लीजिए y ही ले लिए, y कहते हैं हम 0.5 से लेके 0.5 से लेके मान लेते हैं 4/3, क्या है 4/3। आप इसको नंबर लाइन पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, थोड़ा जीरो है 0.5 कहीं 1 और 0 के बीच आएगा 0.5 का मतलब 1/2 भी समझ सकते हैं। चलिए 4/3, 4/3 क्या है 1 से बड़ा है, ये 1 आएगा ये 4/3 आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के नंबर को आपको रेसिप्रोकल करना है, तो जैसा आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 है, क्या 1/2 है तो इसका 2 आएगा, फिर 1 का 1 आएगा, इसका 3/4 आएगा। तो आप देखेंगे घटते जा रहा है 2 1 3/4। तो ऐसे सिर्फ इसी 3 नंबर में नहीं, 0.5 से लेके 4/3 तक जितना नंबर है सभी के रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 से 2 के बीच आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आप यहाँ कह सकते हैं डायरेक्ट इसको लिखेंगे 4/3 है तो 3/4 से लेके और कहाँ तक 1/0.5 कह सकते हैं, इसी को आप 2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। तो हम 0.5 से 4/3 तक का जो रेसिप्रोकल होगा 3/4 से 2 तक आएगा। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल वाला रूल था, ये आप लिख लेंगे रेसिप्रोकल के लिए। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ जो है आपको सॉल्यूशन वाले पार्ट उसको मिटाऊंगा।
इसी में स्क्वायर वाले को भी समझ लेना है। चलिए, अगर a लेस देन b है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो अगर इस पे आप स्क्वायर करते तब क्या होगा, तब कैसा आएगा। जैसे मैं यहाँ 3 है, मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से जा क्लियर समझ में आएगा। जैसे ए बी 0 के बाद है, तैसे 0 के बाद कोई भी आप 2 नंबर लीजिए, जैसा फ्लो इसमें होगा वैसे जनरल के लिए फ्लो कर दीजिएगा। 3 है 5 है, अगर इसका स्क्वायर करते 9 आएगा और इसका स्क्वायर करते क्या आएगा 25 आएगा। तो क्लियर है कि दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर और बड़ा आएगा, जो छोटा नंबर उसका स्क्वायर छोटा आएगा। तो इसमें समझाने का आई थी कि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि जो छोटा है उसका स्क्वायर छोटा आएगा, जो बड़ा है उसका स्क्वायर बड़ा आएगा। चाहे आप क्यूब लीजिएगा तो क्यूब के केस में भी होगा यही, चाहे और भी पावर लीजिए उसके केस में भी होगा, बाकी स्क्वायर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसे मैं यहाँ देखिए 9 का 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा, जो कि क्या है इससे बड़ा होगा। सेम ऐसे यहाँ 1/3 छोटा है, 1/10 बड़ा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा 10 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो स्क्वायर में कोई भी आपको सीक्वेंस चेंज करने का जरूरत नहीं है, जो नंबर बड़ा है उसी का स्क्वायर बड़ा आएगा। जैसे में अब यहाँ है कि x जो है 3 से 7 है, 3 से 7 वाले नंबर को स्क्वायर करेंगे, 3 से 7 के बीच जितना भी नंबर है उसको आप स्क्वायर कीजिए। मान लीजिए 7, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा। तो 3 से 7 तक के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, 6 का 36, 49। जैसे जैसे नंबर आप आगे बढ़ेंगे नंबर क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो जब नंबर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ कि नंबर जब बड़ा होता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा छोटे वाले से बड़ा आता है। तो आप कह सकते हैं जैसे नंबर बढ़ रहा है उसका स्क्वायर भी उसी क्रम में बढ़ते जाएगा। तो प्रत्येक नंबर का 3 से 7 तक का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का 9 और 7 का 49, मतलब इसका स्क्वायर जो आना है आपको 9 से लेके 49 तक आएगा, 9 से 49 तक। इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में कि जो नंबर जैसा कुछ चेंजेज नहीं होगा बस उसका स्क्वायर ले लीजिए। ये कब है, जब दोनों ए बी दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। वैसे ही इसका स्क्वायर में 25 होगा, मतलब 0.5 से लेके और कहाँ तक आएगा 4 चौको 16/9 तक आएगा। y अगर 0.5 से 4/3 तक है तो इसका स्क्वायर जो आएगा 0.25 से लेके 16/9 तक है। ये सब सिंपल चीज है, आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगर a लेस देन 0 है और b पॉजिटिव है, मतलब a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, आपको समझना है a निगेटिव b पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसमें एक नंबर जो है 0 के पहले है और एक 0 के बाद है, एक 0 के पहले मैं मान लेता हूँ और एक 0 के बाद है, ठीक ना। अब इसका जब हम और एक जब 0 से पहले एक 0 के बाद है तो ये ऑलरेडी फिक्स है कि जो भी 0 के पहले वाला होगा 0 के बाद वाला किसी भी नंबर से क्या होगा छोटा ही होगा, क्या होगा छोटा ही होगा। तो आप इसका अगर रेसिप्रोकल भी करते हैं 1/a भी करते हैं तो अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, और b का भी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव ही होगा। तो जब ये निगेटिव या पॉजिटिव है तो हमेशा निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव से छोटा ही होगा। तो ये समझाने का ज़्यादा आई थिंक जरूरत नहीं है। मान लीजिए 1.5 है लेस देन 0.5 है, तो आप कुछ भी इसका करिएगा तो ये माइनस में ही आएगा और ये प्लस में आएगा। तो प्लस वाला तो हमेशा क्या होता है निगेटिव से बड़ा ही होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ आपको ये समझना, जब ऐसे एक वेरिएबल दो रियल नंबर के बीच है, जैसे मान लीजिए यही मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए एक जो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x जो है एक निगेटिव लेना नहीं, x जो है -0.3 से लेके 5 तक है, कहाँ तक है 5 तक है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, इसका रेसिप्रोकल ध्यान से देखिएगा।
अगर इसको नंबर लाइन पे रखेंगे, इसको आप क्या कीजिए इंटीजर ही ले लीजिए ताकि थोड़ा क्लियर आपको पता चले, फिर बाद में आप कुछ भी ले सकते हैं। एक तो नंबर 0 से पहले है, डेट इज -3। एक 5 है जो कि 0 के बाद आएगा। अब -3 से लेके 5 के नंबर को आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करना है -2 -1, इसको 1 2 3 3 4। आप क्या कीजिए -3 से 5 के बीच कुछ नंबर है उसको आप रेसिप्रोकल करते जाइए। देखिए क्या सीक्वेंस चल रहा है, जो सीक्वेंस चलेगा उसी सीक्वेंस को यहाँ हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ जैसे आप -3 का करेंगे तो क्या होगा, -1/3। ऐसे ही जैसे जैसे आप नंबर बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, कम होगा, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे में निगेटिव में भी घटेगा। आप इधर क्या है, छोटा नंबर है, छोटा नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, हमेशा बड़ा होता जाएगा। जैसे में आ जाएगा -1/3, -1/2, -1/1। फिर ऐसे ही जब मान लीजिए 0.5 है तो माइनस का 0.5। ऐसे ही जाते जाते 0 के नज़दीक बहुत छोटा नंबर आएगा। तो 0 के नज़दीक बहुत छोटा लेकिन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, 0 माइनस। मतलब ये कह सकते हैं आप 1/0 का निगेटिव में आना। क्या है, 0 का निगेटिव में आना। तो ये जो नंबर आप जैसे जैसे जाएंगे ना कम होता जाएगा, क्योंकि देखिए ये नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे कमते जाएगा। और ये कहाँ तक कमेगा, ये -∞ तक जाएगा। 0 के जब नजदीक जाएगा -∞ तक जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं इतना नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो आप कह सकते हैं -∞ से ये क्या होगा, -∞ होगा, -∞। मतलब निगेटिव में बहुत छोटा नंबर होगा। और ये क्या है, -1/3। अब इसके बाद वाले नंबर को देखिए, इसके बाद जो आएगा 0 प्लस का आएगा। 0 प्लस का क्या कीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 0 पॉइंट मान लीजिए 1 है, 0.5 है, तो ये क्या आएगा 0.1 0.5। ऊपर तो 1 1 ही है, नीचे क्या हुआ, नंबर बढ़ता जाएगा। नीचे क्या हुआ, नंबर बढ़ता जाएगा। तो नीचे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संख्या क्या हुआ, कम होता जाएगा। नीचे संख्या बड़ा होता है तो संख्या कम होते जाता है। और ये कहाँ तक आना है आपको, 1/5 तक आना है। 1 तक से 5 तक आएगा। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं 1/0 प्लस का मतलब है इन्फिनिटिव, मतलब सबसे बड़ा नंबर आएगा। और कमते कमते कहाँ तक जाएगा, 1/5 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1/5 तक जाएगा। तो इसी चीज को आप जो एक सीक्वेंस देखे हैं इसी चीज को आप यहाँ पे लिख देंगे। जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल किए तो कहाँ से कहाँ आया है, -∞ से लेके इन्फिनिटिव को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। -∞ से लेके कहाँ तक, 3 पे इंक्लूड लगा, इक्वल लगा है, -1/3 तक। और पॉजिटिव के कहाँ से कहाँ आएगा वो देख लीजिए। और 0 से 5 तक के लिए क्या आएगा, 1/x जो आएगा 1/5 से 5 पे इक्वल नहीं लगा तो 5 पे इक्वल नहीं लगाएंगे। से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आएगा। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक आएगा। तो इस नंबर का देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव होने पे डायरेक्ट अलग हो गया। तो आपको इस समझ के करना है, सब रट के कहिएगा, याद रख लेंगे हो जाएगा। जब कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा, लेकिन समझ के भी आप कर सकते हैं। इसी को आप इंटरवल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। 1/x जो होगा कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1/3, एक क्लोज लगा दीजिए, यूनियन 1/5 से ओपन है इन्फिनिटी तक, इसका 1/x का वैल्यू आ जाएगा। तो वही चीज आप इसमें भी फ्लो करा देंगे। क्या आएगा, जनरल, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे। अब इसमें वैसे ही एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो भी निगेटिव संख्या आएगा जैसे में कैसा है ऐसा है, 0 है, यहां मान लेते है और यहां मान लेते b है, ठीक ना। अब इसका निगेटिव करेंगे तो इसका निगेटिव क्या आएगा, 1/a। ऐसे घंटे घंटे कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। जब 0 के पास वाले नंबर जाएगा तो -∞ बन जाएगा, और 0 के जस्ट बाद वाले नंबर जाएगा तो प्लस का इन्फिनिटी बन जाएगा।
क्या होगा, प्लस, जीरो के जस्ट बाद वाले प्लस इन्फिनेटिव। और ये भी क्या होगा, घंटे घंटे कहाँ तक जाएगा, 1/b तक जाएगा, 1/b तक जाएगा। तो यहाँ जो x/a आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, अब इंटरवल में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। निगेटिव से कहाँ से, माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट है, सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनेटिव है से लेके, और a पर इक्वल लगा तो a पर इक्वल लगा दीजिएगा, और यूनियन कीजिएगा या और लिखेगा, और कहाँ तक, 1/b से लेकर वो b पर इक्वल लगा दीजिएगा, और 1/x का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी तक होगा। इन्फिनिटी पर इक्वल नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड में नहीं रहता है, वो एक बस सिंबल है जो कि बहुत बड़ा नंबर को बहुत छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1/a, एक क्लोज लगा दीजिएगा जब इक्वल है तो, और यूनियन, क्योंकि दोनों को लेना होगा आप, इस पूरा नंबर का रेसिप्रोकल दोनों आना है, ठीक, और इन्फिनिटिव, ठीक, आपका ए आंसर हो जाएगा। तो जब एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। ऐसे ही आप एक क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए कर सकते हैं। मैं इस चीज को मिटाता हूँ, स्क्वायर के लिए यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए स्क्वायर में आप एक चीज अगर ध्यान से पढ़े होइएगा तो क्या पढ़े होगा, चाहे नंबर निगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। +3 के लिए भी 9 देगा और -3 के लिए भी क्या होगा, 9 ही देगा। मतलब निगेटिव पॉजिटिव में अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो स्क्वायर दोनों का सेम ही आना है, एक ही आना है। तो वैसे ही आप यहाँ कह सकते हैं, जैसे में a है और b है, तो कौन ए, यहाँ आएगा a का स्क्वायर, पॉजिटिव a का स्क्वायर, और यहाँ आएगा b का स्क्वायर। अब a बड़ा होगा या a बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा, तो बड़ा वही नंबर होगा जो मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे में आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए -3 है और <5, तो इसका स्क्वायर की जगह 9 आएगा, इसका 25 आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यही अगर मान लीजिए ये आ जाएगा आपको -13 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। निगेटिव कोई भी संख्या पॉजिटिव से तो छोटा ही होना है, मैग्नीट्यूड में आप कितना भी छोटा लीजिए निगेटिव संख्या छोटा ही होगा। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये तो 169 बनेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है, और ये क्या होगा 25 बनेगा। ओके, तो अब तो ये बड़ा हो गया, तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन b, मान लीजिए b कब, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहाँ 2 केस बना के मैं लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, इक्वल है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कब, इफ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b बड़ा होगा। इफ, और या इसमें क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड a का बड़ा होगा तो फिर इसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा, बड़ा होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ b छोटा होगा। अगर b का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो ये फिर क्या होगा, छोटा होगा, a बड़ा हो जाएगा। चलिए वैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बाई बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड बाई बड़ा है आपको 1.5, 1.5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब 2.25 इसका आएगा, और इसका 0.25 आएगा, तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो नंबर में तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसमें देखिए कहाँ से कहाँ आएगा, तो इसमें भी वही है, आपको मैग्नीट्यूड बाई ही देखना है। जैसे मान लीजिए आप a -3 है, एक निगेटिव है -3 है और ये 5 है, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 से लेके 0 तक का स्क्वायर आएगा, और 0 से 5 तक है कहाँ, 0 से 25 तक आएगा, 0 से 25 तक आएगा। तो आप -3 से 5 तक का स्क्वायर देखेंगे तो इधर 0 से 9 है, 0 से 25, तो पूरा स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, कह सकते हैं 0 से लेके 25 तक, 0 से 25। तो जब एक निगेटिव होगा तो हमेशा 0 तो बीच में ना ही है, और जो स्क्वायर होगा हमेशा 0 से लेके 0 से बड़ा ही देगा। तो जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो हमेशा जो स्क्वायर होगा 0 से लेके जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वहां तक देगा। अगर a वाला बड़ा मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ तक देगा, अगर a बड़ा मैग्नीट्यूड है तो यहाँ तक देगा। अगर इसमें मान लीजिए ऐसा है
ए -13 है और ये 5 है। तो अब इसका स्क्वायर करिएगा तो 169 से लेके 12 का -12 का 144, ऐसे ही घटते जाएगा, जीरो तक जीरो देगा और जीरो के बाद 1 4, ऐसे जितना भी नंबर है सभी के लिए, सिर्फ इंटीजर के लिए ही नहीं लेना है, सभी के लिए लेना है। तो यहाँ जो आएगा देख सकते इधर 0 से 25 तक, इधर 0 से 169, तो ये सारा नंबर जो है इसमें आ ही जाएगा, 10 से 169 तक आ ही जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, देन एक्स स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर 0 से लेके हमेशा क्या होगा, 0 से लेके किसके बीच होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, ठीक ना। इस दोनों में से कोई होगा, जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा वही ले लेना है, ठीक ना। ए और बी में से जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड हो। आप लिख भी सकते हैं ग्रेटर मैग्नीट्यूड, टेक ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नंबर, जिस नंबर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को छोड़ के बाकी जो देखने में बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के जो देखने में बड़ा है वही नंबर क्या होगा, आपको बड़ा हो जाएगा। ऐसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है 0, एक तो 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक। और 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये आपको 25 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 25। इसमें एक और देख सकते हैं, मान लीजिए ये है क्या है, माइनस का 1.2 है और एक मान लेता हूं मैं एक्स जो है 0.1 है, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर 1.4 144 आएगा, जो कि 1.4 मैग्नीट्यूड में तो यही बड़ा है। तो इसका स्क्वायर जो आएगा 0 से लेके मैग्नीट्यूड में इसका या इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, कहाँ तक है, तो 1 से 1.4 तक। ये सब नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करने का चीज है, ठीक। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा भी जल्दी समझेंगे, थोड़ा सिंपल सा है। जैसे में दोनों निगेटिव होगा तो इसमें भी क्या होगा, अगर ए ले इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे -3 है और -5 है, -5 क्या होगा, पहले तो छोटा होगा, -5 छोटा होगा -3 से। अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1/5, ये बनेगा माइनस का 1/5। दोनों तो निगेटिव नंबर ही है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड बाई देखेंगे तो ये छोटा है, मैग्नीट्यूड बाई ये छोटा है और मैग्नीट्यूड बाई ये बड़ा है। लेकिन जब निगेटिव लगता है तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा था वही छोटा बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, जो छोटा वाला नंबर है मैग्नीट्यूड में वही बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको एग्जाम्पल में एज लिख सकते हैं 1/5 करके एग्जाम्पल, ठीक। चलिए वैसे ही अगर 1/a है 1/b है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इक्वालिटी चेंज कर देंगे, इक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मतलब 1/b से लेके आपको कहाँ तक आएगा, 1/a तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 1/a। जैसे मान लीजिए अगर माइनस, दोनों तो निगेटिव ही है, -9 ही लेते हैं, -9 से दोनों निगेटिव है नहीं, -0.1 है, -0.1 है। तो आप जब निगेटिव लेंगे तो ये कहाँ से कहाँ, -1/9 से लेके -0.1, मतलब 0.1 मतलब -10 तक आएगा। तो -1/9 से -10, अब छोटा कौन है, -10 है, तो -10 से लेके -1/9 तक आएगा, बड़ा ये है। तो इसी को उलट देना, उधर वाले इधर लेना, इधर वाले उधर लेना। तो ये सब यूज में आएगा आपको, या ऑब्जेक्टिव टाइम में कहीं पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसी को पलट दीजिए डायरेक्ट, 1/x ग्रेटर देन दिस। अगर इक्वल है तो इक्वल लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए मैं स्क्वायर के लिए बताता हूँ, इसको लिखिएगा जल्दी। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में दोनों निगेटिव है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है। तो बड़ा वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक ना। तो वही बड़ा होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक ना। ए स्क्वायर लेस देन बी, इफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा होगा।
लेकिन अगर पलट जाएगा कब कब पलटेगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से बड़ा होगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, बड़ा होगा 20। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस को भी पॉजिटिव बना के देखना है। सेम वही चीज यहाँ भी है, अगर स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले दोनों निगेटिव है, क्या है, दोनों निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं दोनों निगेटिव है तो जीरो तो इसमें आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। जैसे में यहाँ जीरो है तो दोनों निगेटिव है, मान लीजिए एक -3 है एक -10 है। अब इस सभी का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा, 100 आएगा, सब पॉजिटिव बनेगा। -9 का 81 आएगा, 9.1 का 9.1 का इससे थोड़ा कम आएगा, सॉरी -9.1 नहीं, कम होगा, इससे कम होगा। चलिए आप इंटीजर पे रख के ऑब्जर्व कर लीजिए, वही बहुत है, ठीक है ना। तो 84 आएगा, 49 आएगा, 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं 100 से कमते कमते कहाँ जाएगा, 9 तक जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यही देगा, इसके बीच के सभी नंबर का कीजिएगा तो कंटिन्यूअस नंबर आएगा। तो ये जो आएगा आपको आएगा मैग्नीट्यूड में जो छोटा है वहां से लेकर मैग्नीट्यूड में बड़ा तक का आएगा, मैग्नीट्यूड में छोटा। और हमेशा अगर दोनों निगेटिव है तो मैग्नीट्यूड में हमेशा यही बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव में जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है वही छोटा होता है। हमेशा इस साइड अगर दोनों निगेटिव संख्या है -10 -2, हमेशा इधर क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा नंबर होगा। तो इसका स्क्वायर जो होगा बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर तक होगा, कहाँ तक होगा, ए स्क्वायर तक होगा। तो आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से 10 तक होगा, 4 से 100 तक होगा, ठीक ना। तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 1 मिनट। लिखिए, तो मैं 2 मिनट रेस्ट लूंगा, लगातार बोला नहीं जा रहा है। चलिए अभी क्वालिटी आ रहा है, ठीक है, देखेंगे। चलिए देखिएगा, तो अभी जो देखिए आप लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल देख, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है तो ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप ऐसे कुछ नंबर लिख के ऑब्जर्व कीजिए, उस पर देखिए कैसा आ रहा है, उसी को फॉलो करा देना, ये सब कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ठीक। बाकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा भी एग्जाम्पल को, छोटा से छोटा प्रॉपर्टी को आपको बताते चलो। चलिए अब देखना है आपको इनक्वालिटी के लिए, तो पहले पीडीएफ में निकाल लेता हूँ। हाँ चलिए, अब ये जो था आपको बेसिक चीज सब, रिसिप्रोकल स्क्वायर करते तो क्या क्या आ सकता है वो समझ गए। अब हम जैसे इक्वेशन आप सोल्व करते थे, 1 डिग्री का इक्वेशन, 2 डिग्री का इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे, आपको आता था 3x - 9 इक्वल टू 10x प्लस 49, ऐसे आता। तो आप क्या करते थे, यहाँ x का मान निकालते, x का कैसा मान, x का वो मान निकालते थे जिसके लिए सेटिस्फाइड हो, x का वैसा मान जिसके लिए क्वांटिटी इसके इक्वल होगा, तो वही आप x निकालते थे, ठीक ना। वैसे ही आपको इस इक्वल की जगह क्या दिया जाएगा, लेस देन दिया जाएगा, कि आप x का वैसा वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये क्वांटिटी इससे छोटा हो, हमेशा ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर इक्वल हो सकता है। तो यहाँ लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, 3 डिग्री का क्यूबिक हो, सभी के लिए कर सकते हैं। जैसे में आप ये भी पढ़ेंगे 3x² - 5x हो प्लस 10 इक्वल टू 0 को आपको सोल्व करना है, इसका भी पढ़े होंगे आप। क्यूबिक का भी पढ़ेंगे, x³ - 9x, ऐसे
प्लस 10 इक्वल टू 0 को सोल्व कीजिए, ऐसा नहीं जो सब हो ही जाएगा। तो क्या करते हैं, जब 2 डिग्री का आता है तो फैक्टराइज करते हैं, 3 डिग्री का आता है फैक्टराइज करते हैं, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो सोल्व हो जाता है, नहीं होता तो फिर अटक जाते हैं, सबका रियल वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक ना। तो इस केस में क्या करते हैं, हमेशा फैक्टराइज करके सभी को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, फैक्टराइज करके लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक है तो 2 लीनियर में कन्वर्ट होगा, क्यूबिक है तो 3 लीनियर में कन्वर्ट होगा। तो सबका जो प्रोसेस है, सबसे पहले लीनियर आप पढ़े होंगे, बचपन से लीनियर पढ़ते हैं, और बाकी जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब आता है उसको लीनियर में ही बदल के सोल्व करा। तो सेम यही रूल सब क्या है इनक्वालिटी में भी है, कि आप राइट साइड 0 बना लीजिए, फिर क्या कीजिए, 4 डिग्री तो फैक्टराइज कीजिए, फिर लास्ट में थोड़ा अलग सा केस है, इसमें कुछ लिमिट केस आता है, कुछ लिमिट सोल्यूशन आता है, उसमें बहुत सारा सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, ठीक। तो सभी चीज हम देखेंगे, सेम जो आप इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही रूल वहां पे भी है, ठीक ना। तो सबसे पहले समझेंगे कैसा कैसा इनक्वालिटी होता है। जो अगर px एक पॉलिनोमियल है और px इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन इसको पढ़ते हैं। जिस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग आप 0 लगा दीजिएगा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता। अगर यही लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल लगा दीजिएगा तो फिर ये क्या लाएगा, पॉलिनोमियल इन इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन इक्वेशन या इनक्वालिटी कहलाएगा। इन इक्वेशन कह दीजिए या इनक्वालिटी कह दीजिएगा, ओके। चलिए फिर अगर px बाई qx आ जाएगा, px भी पॉलिनोमियल है और qx भी पॉलिनोमियल है, तो px बाई qx इक्वल टू 0 होता है। इसको रेशनल आप इक्वेशन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको जब ऐसा होगा px बाई क्यूब तो इसको रेशनल हम पढ़ते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या आप कहते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल। जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो इसको हम रेशनल पॉलिनोमियल कहेंगे। यही लेस ग्रेटर देन लाया जाएगा तो रेशनल इनक्वालिटी कहेंगे या रेशनल पॉलिनोमियल इनक्वालिटी कहेंगे। रेशनल पॉलिनोमियल इनक्वालिटी कह दीजिए या इन इक्वेशन कह दीजिए, बात सेम ही। इनक्वालिटीज या इनक्वालिटी, ठीक। तो ये सब बेसिक चीज है जो पॉलिनोमियल में आप 0 लगाते, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेस देन ग्रेटर इक्विन इक्वेशन। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का चीज़ है नहीं। अब सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है वो समझिए। जैसे इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है कि वेरिएबल को सपोर्ट करने वाले वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का सोल्यूशन कहते हैं। जैसे में यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको ये आ जाए 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, कहा जाए इसका सोल्यूशन निकालिए, तब क्या निकालते हैं, x का वैसा वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए 0 हो जाए। तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा, x आप 2 रखिए तो 0 के इक्वल होगा। तो आप सोल्यूशन कैसे पढ़ते हैं उसका तो प्रोसेस पढ़े हैं, लेकिन मेनली इसका सोल्यूशन कहने का मतलब है x का वैसा वैल्यू निकालिए जो इसको सेटिस्फाइड करे इक्वेशन को। वैसे ही इनक्वालिटी में भी है कि उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इनक्वालिटी सेटिस्फाइड हो, ट्रू हो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which makes the inequality a true statement is called its solution. The set of our solution and inequality is called solution set of inequality, ठीक। तो वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे, ट्रू स्टेटमेंट बना दे, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ इनक्वालिटी कहते हैं, ठीक। तो चलिए इस सब पे ज़्यादा नहीं आपको अति करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन कैसे करते उस पर चलेंगे हम। चले तो सबसे पहले मैं कुछ क्या किया हूँ, लीनियर इनक्वालिटी लिया, कुछ क्या किया हूँ, लीनियर इनक्वालिटी लिया। जैसे मैं लीनियर को सोल्व करना सेम टू सेम इक्वेशन जैसा ही, कैसे वो देखिएगा। जैसे x माइनस 5 लेस देन 0 है, अगर ये इक्वेशन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। एक में है x माइनस 5 लेस देन 0। अब x का वैसा वैल्यू निकाले जिसमें -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा लेस देन 0 देगा। तो एक रूल इसका ये है कि आप सभी वेरिएबल को लेफ्ट में रखिए और कांस्टेंट को राइट में जाने दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 5।
इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू लेस देन 5 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक। ठीक, आप इसमें 5 से तो x के जगह आप 5 से छोटा कोई भी नंबर रखेगा और उसमें 5 घटाएगा तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, निगेटिव दे। आप इसके जगह ऐसा क्या रखेगा जिसमें से 5 घटाएगा तो निगेटिव देगा। तो 5 से छोटा कोई भी नंबर लीजिएगा, छोटा तो हमेशा निगेटिव ही देगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला बड़ा बन जाएगा। तो वही चीज है, जब लीनियर हो तो डायरेक्ट पॉजिटिव को इस साइड भेज दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ऐसा है, इसमें है तो इसको क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को राइट साइड भेज दीजिए 9। अब 3 को हटाना है तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। जैसे यहाँ 5 को हटाना था, क्या किया है, दोनों तरफ 5 ऐड किए हैं, लेकिन हम वो नहीं बोल के इस माइनस वाले को इस तरफ ले जाते, प्लस कर देते, डायरेक्ट ये पढ़ लेते हैं। वैसे यहाँ 3 को हटाना है तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्ट आप इधर कर दीजिए, या ये कह सकते हैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड दे दीजिए, 3 से डिवाइड दीजिए। तो 3 दोनों तरफ पॉजिटिव से डिवाइड देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर निगेटिव से दे तो फिर फर्क पड़ता। तो यहाँ जो आ जाएगा x आपको आ जाएगा x लेस देन 3, मतलब यहाँ x जो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से माइनस इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये होगा। आप x माइनस इन्फिनिटी से 3 तक कुछ भी इसमें रखेंगे ये हमेशा नेगेटिव देगा। ठीक, वैसे ही x माइनस से लेस देन 0 है, x माइनस से लेस देन 0 है। ठीक ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन यहाँ से समझ सकते हैं। एक जनरल के लिए तो इसका क्या आना है, जब अगर x पॉजिटिव हो, x का कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्ट आप दोनों तरफ ये जोड़ दीजिए, तो x लेस देन है, कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से a तक इसका सोल्यूशन। तो अब डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि लीनियर कोई भी हो, लीनियर कोई भी हो, अगर डायरेक्ट आपको मान लीजिए x -4 है, ये कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है ये पहचानना है। ये क्या हो, कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है ये पहचाना, x -4 ये निगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। तो जब आप x जो जीरोज है उससे बड़ा लेंगे, जो यहाँ 4 है अगर 4 से बड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं 4 से बड़ा लेते हैं, तो ये चीज पॉजिटिव देगा, ये चीज क्या देगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यही x अगर 4 से छोटा लेंगे, जब 4 से क्या लेंगे छोटा लेंगे, लेस देन 4 लेंगे, तो इस केस में क्या देगा ये निगेटिव दे, क्या देगा निगेटिव देगा ये। तो आपको याद रखना है लीनियर में अगर निगेटिव लाना है तो 0 से छोटा रखिए, अगर पॉजिटिव लाना है तो 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। वैसा भी होगा पॉजिटिव वाला भी होगा, तो मैं वो बता दे रहा हूँ एक। जैसे अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ कहेंगे -x, a को इधर भेजेंगे तो क्या होगा लेस देन माइनस से। अब यहाँ माइनस से माइनस आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी निगेटिव संख्या का मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो साइन चेंज होता है। तो एक कब हटेगा, जब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इनक्वालिटी चेंज होगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। तो यहाँ जो आएगा आपका सोल्यूशन x ग्रेटर देन ए, मतलब x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी। अगर यही x प्लस है तो आपको ये बनाया था ग्रेटर देन -a कर दे, डायरेक्ट a को इस तरफ लाइए या माइनस से घटा दीजिए दोनों तरफ। ठीक ना, अगर इसी का दूसरा रूप a दिया होता, मान लीजिए 5 में x माइनस से ग्रेटर देन 0, क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो x क्या होगा x ग्रेटर देन a आ जाएगा। तो जब इसको पॉजिटिव लाना है तो 0 से बड़ा लिखिए, जब निगेटिव लाना है तो 0 से छोटा रखिए। मैं इस चीज को लास्ट में भी एक बार लिख दूंगा, ठीक ना। आप इस समय भी वही देख सकते हैं, जब जीरोज से छोटा रखेगा तो निगेटिव, 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। ठीक, चलिए इसको मैं रफ करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। क्या करना है, सभी कांस्टेंट को राइट साइड और वेरिएबल को लेफ्ट में ले सकते, एक तो रूल है। दूसरा आप सभी को लेके भी कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कीजिए वेरिएबल को लेफ्ट में लीजिए, तो यहाँ ये क्या है 4x है प्लस 3 है लेस देन 6x है प्लस 7 है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। x वाले को इस तरफ लीजिए तो 4x माइनस x, जैसे इक्वेशन का रूल है सेम वही रूल यहाँ भी लगता है, बस कुछ मानियों में चेंज होता है जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। 3 को यहाँ ले लीजिए तो यहाँ ले लीजिए -2x,
यहाँ ले लीजिए 4। अब यहाँ देखिए निगेटिव है, आप निगेटिव -2 मल्टीप्लीकेशन में इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे, -2 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब जब निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इक्वालिटी चेंज होता है। तो आप इस कंडीशन में -2 से दोनों तरफ डिवाइड देंगे तो चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। निगेटिव है तो पॉजिटिव, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -2 है। इसी को आप लिख सकते हैं -2 से इन्फिनिटी तक। इसी को दूसरा तरीका पे कर सकते हैं, सभी को लेफ्ट में ले लीजिए, 4x + 3 -6x -7 लेस देन 0 कर दीजिए, लेस देन 0 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 4 - 6x क्या होगा, -2 -4 लेस देन 0। अब ये लीनियर बन चुका है। तो लीनियर में हम बताए हमेशा कि 0 से जब छोटा रखते हैं तो निगेटिव देता है, बड़ा रखते हैं तो पॉजिटिव देता है। कब, जब x का कोफिशिएंट 1 बन जाए तभी। तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाता, आप कॉमन ले लीजिए x का कोफिशिएंट, -2 कॉमन लेंगे तो x और यहाँ हो जाएगा +2 लेस देन 0। अब इस -2 से कोई मतलब नहीं है, आप इस -2 को डिवाइड देके हटा सकते हैं। तो जब निगेटिव से डिवाइड देते तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा। आप जब -2 से दोनों तरफ डिवाइड देंगे तो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। आप इसी 2 को इधर भेजेंगे तो इसीलिए x क्या होगा, या तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आपको ग्रेटर लेना है ना, तो ग्रेटर लेना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, 0 से हम 12 रखते हैं तो क्या देता है, ग्रेटर देता है। तो 0 इसका क्या है, -2 है, -2 से 12 आप कुछ भी रखिए तो क्या देगा, ग्रेटर, और इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 को इक्वल नहीं लेना है। तो -2 से इन्फिनिटी आप कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा आपको, 0 से 12 देगा। तो ये कब होता है, जब कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। मैं इसको अब लिखाऊंगा, बस एक दो और सोल्व कर लेते हैं। जैसे में यहाँ है 5 - 2x/3 है लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। या तो ये कीजिए, लीनियर है, सभी को एक साइड ले लीजिए, सभी को एक साइड लेके कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। 5x - 2x/3 -x/6 + 5 लेस देन 0, ठीक, इक्वल टू, आप कॉमन ले लीजिए 6, 3 2 जाता, 5 2 जा 10 -4x -6 और यहाँ 6 आएगा 6 5 30 लेस देन 0, लेस देन 0 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 6 पॉजिटिव है तो आप 6 से प्रोडक्ट दोनों तरफ कर सकते हैं ताकि हट जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ प्रोडक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ पॉजिटिव डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मैं बता चुका हूँ। तो ऊपर आ जाएगा -5 और ये 40 आ जाएगा, 40 - 5x, और आप कह सकते हैं 40 - 5x अपॉन 6 लेस देन 0। आप इसी में कॉमन, इस बीच वाले को थोड़ा देर इग्नोर कीजिएगा, -5 ऊपर से कॉमन लेके आप 1 बना लीजिए, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। तो क्या होगा, x -8 अपॉन -6 5/6 लेस देन 0। अब -5/6 से डिवाइड दे दीजिए, दोनों तरफ हट जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, x -5, जब लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा, मतलब x आ जाएगा ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ये लीनियर में बदल के आप कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी आपको ax कहीं लिखा हुए कहीं लिखा है या नहीं लिखा वो देख लेता हूं मैं। चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को लिख देता हूं कि ax + b, इसका जीरोज क्या देगा, जीरोज ऑफ दिस, जीरो ऑफ दिस, इसको जीरो को इक्वल कीजिएगा तो क्या देगा, -b/a। इसका जीरोज निकालने के लिए आप ax + b = 0 कर दीजिए, तो x क्या आएगा आपको, -b/a आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। तो आप इसका साइन स्कीम ध्यान रखिएगा, इसको नंबर लाइन पर रख दीजिए, इसको इन्फिनिटिव -इन्फिनिटिव कर दीजिए, -b/a है, -b/a है। अब इस लिनियर में ध्यान से दीजिएगा, इस लिनियर में अगर आप जो जीरोज है उससे बड़ा रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर उसे छोटा रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर जीरो से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, छोटा रखेंगे तो निगेटिव देगा। ये चीज ध्यान रखिएगा।
मैं इस चीज को एक जगह और एक बार और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। इसी को अगर आप मान लीजिए ऐसे भी दिया जा सकता है, ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे इसका 1 बना के भी कर सकते हैं, 1 बनाना ही ठीक है। ए कॉमन ले लीजिए, लेस देन 0 कर दीजिए, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हटा दीजिए, निगेटिव है तो आपको साइन देख के हटाना पड़ेगा। तो साइन देख के हटाना पड़ेगा, तो यहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये निगेटिव है या पॉजिटिव है उसके बाद ही कर सकते हैं, ठीक ना, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये बाद ही अगर ए पॉजिटिव कह ही दीजिएगा, चलिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ, केस 1 में ले तो ए पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो आप इसको डायरेक्ट हटा दीजिए, एक्स प्लस बी बाई ए लेस देन 0 करेंगे। अब यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए से छोटा आएगा, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए से छोटा आएगा। अगर यही ए अगर निगेटिव हुआ, क्या हुआ, निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, तो फिर इसको हटाएंगे तो आपको इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्या हुआ, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में इनक्वालिटी चेंज हुआ तो एक्स माइनस बी बाई ए से बड़ा लेना हो, क्या होगा, माइनस बी बाई ए से बड़ा लेना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं एक दो और ऐसा करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ज़्यादा कंसेप्ट वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2x प्लस 5, हमको इसका साइन स्कीम निकालना है, कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है निकालना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। जीरोज के लिए x का जो फैक्टर वो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5/2, एक कॉमन ले लीजिए, ओके। अब ये जो 5/2 है, 5/2 का जीरोज क्या होगा, -5/2 होगा, क्या होगा, -5/2। अगर आप इससे बड़ा रखेंगे, क्या करेंगे, इससे बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसे छोटा रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव देगा। कोई भी लीनियर, ऐसा लीनियर जिसका कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, 1 बन चुका है, अगर ये सब हट चुका होगा, ये आप हटा भी सकते हैं पॉजिटिव है तो जब जीरो से बड़ा रखेंगे पॉजिटिव देगा, जीरो से छोटा रखेंगे निगेटिव देगा। अगर इसी केस में एक ये हो गया, ये भी लिख लीजिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा है -2x है और -5 ये है, अब इसका भी जीरो वही आएगा, 5/2 ही आएगा, लेकिन इस केस में चेंज हो जाएगा थोड़ा, देखिएगा क्या चेंज होगा। -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5/2 होगा। यहाँ भी जीरोज यही आना है, -5/2 ही आना है, क्या है, -5/2। तो आपको देखना ये है, अगर इस क्वांटिटी में आप -5/2 से ज्यादा कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव आएगा। अगर इतना में आप इतना में -5/2 से ज्यादा कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये -2 से प्रोडक्ट होकर क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा, क्या बना देगा, निगेटिव। और फिर अगर नीचे रखेंगे तो निगेटिव देगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, जब ये पॉजिटिव हो तो आपको सोचना नहीं है, जब जीरो से बड़ा रखिए पॉजिटिव, जीरो से छोटा नहीं। लेकिन जब निगेटिव है तो फिर आपको समझना है, निगेटिव से मल्टीप्लाई को निगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज को आप देखेंगे थोड़ा देर में, और भी देखेंगे एग्जाम्पल में। बस अभी या पर लिख लीजिए कहीं नोट में। कितना टाइम हो गया, अच्छा 11 हो गया। बस मैं थोड़ा सा लीनियर इनक्वालिटी पढ़ा के छोड़ूंगा, और जो मेन इनक्वालिटी है वो कल पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा चलिए इतना है, एक जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ये सब समझिएगा जल्दी जल्दी। ये तो कर दिया हूँ, ये बता दिया हूँ, वो भी बता दिया हूँ ना, है ये भी हो चुका है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, ये जो है आपको आप डबल इनक्वालिटी वाला आ गया, -3 2x -4 लेस देन 12। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, डबल इनक्वालिटी। तो x का वैल्यू तभी आएगा जब x को आप सभी चीज से फ्री कीजिएगा, माइनस प्लस जितना भी मल्टीप्लीकेशन सभी से फ्री कीजिएगा। और फ्री करने के लिए हमेशा ध्यान रखना होगा, जो चीज प्लस में है उसको हटाइए, जो चीज माइनस में उसको जोड़िए, जो चीज मल्टीप्लीकेशन में उसे डिवाइड दीजिए, जो डिवीजन में उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक ना। जैसे में देखिए यहाँ पे हमको x इसको फ्री करना है, x को फ्री करना है, -3 से दोनों तरफ क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए, -3 से क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए, -3 से डिवाइड दे दीजिए। तो जब -3 से डिवाइड देंगे तो निगेटिव संख्या है
तो इनक्वालिटी चेंज करना होगा आपको। क्या करना होगा? इनक्वालिटी चेंज करना, और ये -3 से -3 कट जाएगा, इनक्वालिटी चेंज करती है। चलिए अब यहाँ देखिए 2, अब इस ग्रेटर देन को उधर जाने दे, इसको हम लिख सकते हैं -4, लेस देन को पहले लिखिए -4 -2x 4 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या करना है आपको? 4 को हटाना है, धीरे धीरे करके हटाना है। जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन है पहले उसको हटाइए, मल्टीप्लिकेशन लास्ट में हटेगा। अब इस -4 को हटाना है तो सभी में 4 4 ऐड कर दीजिए, -4 4, और इसमें 4 ऐड कीजिए तो ये तो हट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 4। ओके, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज का आगे देखिए, अब इस 2 को हटाना है, 2 से डिवाइड दे दीजिए तो ये तो 0 आ जाएगा। पॉजिटिव है तो डिवाइड भी देंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x/2 इक्वल है। अब 0 में 2 से डिवाइड देंगे 0, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 3, मतलब x जो आएगा 0 से 3 तक आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू x को आप रखेंगे 0 से 3 कोई भी रखेंगे, 0 से बड़ा और 3 तक का, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप इसमें से देख सकते कोई भी 2 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, कुछ रखिए, इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप इसी को एक और तरीका से कर सकते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा एक और तरीका अगला क्वेश्चन में। ठीक, इसको लिखिए, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन है आपको 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन 11, ठीक ना। आप ये भी कर सकते हैं, पहले इतना को सोल्व कर लीजिए, इसमें डबल इनक्वालिटी है, पहले x का वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए ट्रू होगा, फिर दूसरा बार आप इसको सोल्व कर लीजिए जिसके लिए ट्रू हो, और वैसा x लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो पहले हम एक को सोल्व करते हैं, दोनों मेथड आपको बताने का कोशिश किया हूँ, बाकी वही मेथड ठीक ज्यादा है, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अब क्या कीजिए, इस 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 लेस देन 3x + 11। 3x को मैं इस साइड लेता हूँ, ग्रेटर नहीं है तो इधर होगा, और 11 इधर आने दीजिए, तो 11 11 3 14। अब 3 से डिवाइड दीजिए, x ग्रेटर देन 1, यहाँ से हमको मिला, इसको सेटिस्फाइड करने वाले कौन x है? ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ से कर लीजिए, दूसरा को लीजिए 3x + 11/2 लेस देन 11, यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 3x + 11 लेस देन 22, 11 को साइड ले लीजिए तो 3x लेस देन 11, डेट इज x क्या आ जाएगा? x 11/3, 11/3। तो यहाँ जो x है 1 से बड़ा है, यहाँ लेस देन 11/3। एक कह रहा है हम वही x लेंगे जो 1 से बड़ा हुआ है, एक कह रहा है हम 11/3 से छोटा लेंगे। तो दोनों का बात जब कंफर्म कीजिएगा, दोनों को बात का मिलाइएगा, इसको भी सेटिस्फाइड करने वाला और इसको भी सेटिस्फाइड करने वाला, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 से 11/3, 1 से 11/3 होगा, 1 से बड़ा और इतना से छोटा, ठीक ना। तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी वो मेथड जब आप 11th में आ गए हैं तो वो भी मेथड लगा सकते हैं, ये सब इतना लॉन्ग करने जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ इसको कीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कीजिए डायरेक्ट, 5 2 जा 10, ये क्या है? एरो है, 5 2 जा 10x -35। जैसे इक्वेशन को आप सोल्व करते सेम वही चीज है, बस यहाँ लेस देन ग्रेटर देन के लिए करना है, लेस देन इक्वल x वालों को एक तरफ लीजिए 4x और 9 5 14, 14 मतलब 44 लेस देन 0। आप यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो x - 11 लेस देन 0 हो जाएगा। आप 4 से डिवाइड के हटा दीजिए, दोनों तरफ तो पॉजिटिव ही है 4, तो x - 11 लेस देन 4। अब यहाँ देखिए मैं बताया, जब लिनियर बन जाता है तो इसका 0 आप नंबर लाइन पे रख लीजिए, और ये पॉजिटिव हो तब सोचना है, पॉजिटिव नहीं है तो बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। 11 है, और 11 से हम ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, छोटा रखेंगे निगेटिव देगा। तो आपको लेना क्या है? लेस देन 0 वाला लेना, x का वो वैल्यू ना जिसके लिए लेस देन 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x जो होगा लेस देन 0 का मतलब कौन होगा आपको? लेस देन 11, मतलब -∞ से 11 तक आप ले लीजिए। इक्वल लगा तो 11 को भी इंक्लूड करना होगा, ठीक। और देखिए एंड ए भी लगा तो साथ में इसको भी सोल्व करना होगा, और दोनों को सेटिस्फाई, ये तो सिर्फ वैसा एक्स है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब दूसरा इसको सेटिस्फाइड करने वाला ले लीजिए, -4x
और ग्रेटर देन, इसको इधर ले लीजिएगा। 9 8 17 और 3, 3 में से एक जाएगा तो 2, 9 8 17 और 3 हो जाएगा, एक जाएगा 2, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए आप, या तो इसको भी इधर ले लीजिए और -4 क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, x + 7 7 चौक 28 लेस देन 0। अब निगेटिव है तो निगेटिव को हटाना है पहले, कैसे हटाएंगे, दो तब डिवाइड दे दीजिए, तो डिवाइड दीजिएगा तो एक ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, लेस है तो ग्रेटर आ जाएगा। तो माइनस यहाँ जो आएगा -7, अब लेना है -7 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, छोटा रखेंगे निगेटिव देगा, तो लेना क्या है पॉजिटिव वाला, तो -x जो ले सकते हैं आप -7 से इन्फिनिटी की ले सकते, -7 से इन्फिनिटी। अब यहाँ ए कह रहा है हम वही x लेंगे जो 11 तक होगा, ए कह रहा है वही x लेंगे जो -7 से बड़ा होगा, तो दोनों को आप सेटिस्फाइड कीजिएगा, यहाँ इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक। तो 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो x यहाँ जो आ जाएगा आपको -7 से 11 तक आ जाएगा, -7 से 11 तक आ जाएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक। चलिए एक दो और लास्ट है, उसको मैं बता के आपको छोड़ता हूँ। कितना टाइम हो गया, 11:19 हो गया, बस छोड़ रहा हूँ। रवि ऑब्टेन 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ओके। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट इन थर्ड टेस्ट एंड एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क। क्या कह रवि थर्ड टेस्ट में कितना नंबर कम से कम लाए ताकि उसका एवरेज मार्क जो तीनों का हो 60 हो। मान लेते एक सर, लेट थर्ड रवि obtained x marks in third test, ठीक ना। तो एवरेज क्या होगा तीनों का, 70 + 75 + x, तीनों का एवरेज लेना तो तीनों का सम बाई 3, और कहा गया कम से कम 60 हो, तीनों का एवरेज क्या हो कम से कम 60, कम से कम 60 का मतलब है 60 से ऊपर, 60 से ऊपर लेना है, कम से कम 60 से ऊपर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 को उधर जाने दीजिए, यहाँ 7 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 70 18, तो यहाँ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 50 35 आ जाएगा, मतलब x जो भी होगा 35 से बड़ा होगा, जो भी थर्ड टेक्स्ट में 35 से बड़ा आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आगे देखता हूँ, टाइम हो चुका है थोड़ा, मैं छोड़ूंगा जल्दी। चलिए इसको कर दे रहा हूं। कहा गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम एंड थर्ड टाइम साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। देखिए क्या कहा गया है, जो सबसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है, सबसे छोटा साइड मान लेते हैं x है, इससे इसका क्या है 3 टाइम्स है, और जो तीसरा है वो 2 सेंटीमीटर लेस है, शॉर्टर मतलब 2 इतना है, यही तो है। जो सबसे छोटा साइड का ठीक है, सबसे छोटा x मान लीजिए, तो सबसे बड़ा 3x आ जाएगा, और थर्ड जो बच जाएगा x - 2 सेंटीमीटर क्या होगा शॉर्ट होगा। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एट लीस्ट क्या है 61 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर क्या आएगा 3x + x + x - 2, ओके। अब पेरीमीटर कह रहा एट लीस्ट 61 है, एट लीस्ट मतलब तीनों एटलीस्ट कम से कम 61 जरूर होगा, यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए। अब यहाँ क्या कीजिए 3x 4 5x और 2 को उधर ले लीजिए, 62 63 आ जाएगा, ठीक ना, यही है ना, 3x x और x - 2, ओके। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एट लीस्ट 61, ठीक है, 62 63, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। सबसे मिनिमम साइड निकालना है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो x जो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू इतना बाई 5। अब कहा गया है मिनिमम लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट जो साइड होगा उसका क्या है, सबसे छोटा जो भुजा है उसका सबसे कम, तो कहा गया x जो है 60/5 से 5 से बड़ा लेना है, तो सबसे कम वैल्यू क्या है, यही है, सबसे कम यही है। तो ये हमारा रहा कुछ लैंग्वेज वाला
और लीनियर बेस्ड इनक्वालिटी, जो कि आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं उसी बेस्ड पे लीनियर इनक्वालिटी आज पढ़े हैं, और इसी बेसिक यही है, और इसी के बेस्ड पे हम क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी देखेंगे, क्यूबिक वाला देखेंगे, हायर डिग्री रेशनल इनक्वालिटी देखेंगे। ये सारा चीज मैं एक क्लास और लूंगा और उसमें आपको बता के चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।